हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठ 2 आत्मविश्वास 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसके सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 2 आत्मविश्वास सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 8 हिंदी के लिए ये आपकी बुक है। और बच्चों, आपको सभी क्वेश्चन के ए टू जेड आंसर इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं और इसमें हमें सही उत्तर छांट करके लिखना है। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है आत्मविश्वास का संबंध किससे है। ऑप्शंस में हमें बुद्धि से, मन से, शरीर से और योग्यता से ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आत्मविश्वास का संबंध मन से है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। इसके बाद में अगर हम देखें तो सेकंड नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बाली में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो तीसरे नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है, शक्ति, दुविधा, सुविधा या परीक्षा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुविधा। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था। ऑप्शन ए युधिष्ठिर को, ऑप्शन बी दुर्योधन को, ऑप्शन सी भीम को और ऑप्शन डी अर्जुन को। तो डी वाला ऑप्शन अर्जुन को करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद में पाँचवें नंबर के प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया है कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शंस में हमें दिया है रस्सी से बांधना, जकड़ना, अच्छे से परखना और कसकर पकड़ना। अब प्रश्न क्रमांक 5 का आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, अच्छे से परखना, ये आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो छठे नंबर का जो प्रश्न दिया है दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। इसमें बच्चों हमारा शत्रु सही उत्तर आएगा। सेकंड हमारा है श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो 7वें नंबर के प्रश्न में श्री कृष्ण हमारा उत्तर है। जो प्रश्न क्रमांक 8 है इसमें कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। इसमें हमारा उत्तर आएगा ज्योतिषी। प्रश्न क्रमांक जो 9 हमें दिया है इसमें कहा गया है आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। तो उत्तर आ जाएगा निबंध। अगला क्वेश्चन है भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। तो ये आपका आएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट करके लिखिए। शब्द हमें दिए हैं सफलता, मानसिक, बंदूक वाला और धनवान। सफलता में ता प्रत्यय आएगा, मानसिक में एक प्रत्यय है, बंदूक वाला में वाला प्रत्यय है और धनवान में वान प्रत्यय है। इसके बाद में अगर हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 12 में हमें दिया है विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है। विजयमाला जो सामासिक पद है इसमें हमारा तत्पुरुष समास सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट हमारा ये 13वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बच्चों बुरी लिखा है, बुरी लिखिएगा, बुरी। ठीक है, हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। अब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाली को अपने शत्रु विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। बाली जो था उसे अपने शत्रु मतलब जो अपना विरोधी होता था उसके आधे बल आधी ताकत को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। उत्तर हमारा आएगा जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। अब जो हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है उत्तर हमारा होगा भाव हमारे अंदर उद्देश्य लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य
उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। इस प्रश्न के बाद में अगर हम देखें तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक है 17वां। लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम करेंगे। आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है, उसमें परख और सूझबूझ की कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह से परखकर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। तो ये होगा हमारा 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स वगैरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 18वें का हमारा उत्तर होगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में 19वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। 19वें नंबर का जो प्रश्न है उत्तर इसका हमारा होगा, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपनी कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए। देखिए बच्चों, ये जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं थोड़े से बड़े हैं, हो सकता है आपकी बुक में कम स्पेस हो, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम छोटा आंसर करते हैं, आंसर गलत हो जाता तो फिर वो ठीक नहीं रहता। हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन में सुख दुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार दुख की बात ही नहीं सोचते रहें। इन दुखों का क्या कारण है, जीवन में उतार क्यों आया, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव उन्नति के उपाय करते हुए भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए, ठीक है। अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। विजयमाला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन में संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। तो ये जो आपका चैप्टर था पाठ 2 आत्मविश्वास, यह आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के या कोई और लेसन सॉल्व करने हैं तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।